हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने हर्बल लाइफ में काम को शुरू किया है और आप काम करते करते रॉयल्टी इनकम तक की आप आ चुके हो, तो आप अपनी रॉयल्टी इनकम को किस तरह से बढ़ा सकते हो, उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप करने होंगे, इसके रिगार्डिंग आज का हमारा ये सब्जेक्ट है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमेशा की तरह इस वीडियो को भी स्टार्ट टू एंड आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए गाइस, चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड और आपकी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए गाइस, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हर्बल लाइफ में एक्चुअली रॉयल्टी इनकम किस तरह की इनकम को बोला जाता है, इसके क्या क्या मेथड है, क्या क्या तरीके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर्बल लाइफ में रॉयल्टी इनकम हमारे सुपरवाइजर बन जाने के बाद स्टार्ट होती है, और केवल हमारे सुपरवाइजर बन जाने पर ही रॉयल्टी इनकम स्टार्ट नहीं होती है, बल्कि हमारी डाउनलाइन में जब हमारी टीम के लोग भी सुपरवाइजर बन जाते हैं, तब जाकर के हमारे रॉयल्टी इनकम की शुरुआत होती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि रॉयल्टी इनकम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सुपरवाइजर होना जरूरी है, और हमारे सुपरवाइजर्स होने के साथ साथ ही हमारी टीम में भी सुपरवाइजर्स का होना जरूरी होता है। कॉर्पोरेट की तरफ से 1% से लेकर के 5% तक की हमें रॉयल्टी इनकम दी जाती है। ये डिपेंड करता है कि हमने कितने वॉल्यूम पॉइंट्स का पर्सनल बिजनेस किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमने पूरे मंथ 500 वॉल्यूम का बिजनेस पर्सनल किया है, तो हमें अपने सुपरवाइजर के बिजनेस का, यानी हमें अपने सुपरवाइजर ग्रुप से किए हुए बिजनेस के टर्नओवर का 1% हमें रॉयल्टी इनकम के रूप में आएगी। और अगर हमने 1000 वॉल्यूम पॉइंट्स किए होंगे उस मंथ में, तो हमें अपने सुपरवाइजर ग्रुप से उसके टर्नओवर का 2% रॉयल्टी इनकम आएगी। इसी तरह से जब हम 1500 वॉल्यूम पॉइंट्स करते हैं तो 3%, 2000 वॉल्यूम पॉइंट्स करते हैं तो 4% रॉयल्टी इनकम, और फाइनली अगर हमने 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स का बिजनेस पर्सनल किया है, तो हमें अपने सुपरवाइजर ग्रुप से पूरे 5% की रॉयल्टी इनकम हमें इनकम के रूप में आती है। इस रॉयल्टी इनकम के लिए मैं इससे पहले भी 2-3 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप इसको और डिटेल से कैलकुलेट करके अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल में जा करके उन वीडियोस को देख करके आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि इस रॉयल्टी इनकम को हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि आपको अपनी टीम के लोगों को वॉच करना है कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितने लोग अपनी हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, कितने लोग अच्छे से न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं, और उनमें से कितने लोग वेल्थ के लिए भी यानी एसोसिएट बन करके भी आपकी टीम में शामिल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि इन टीम के लोगों का हमें बेहतर तरीके से फॉलो अप करना है। ज्यादातर हमारी मिस्टेक ये होती है कि हम किसी को न्यूट्रिशन देने के बाद या तो भूल जाते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि अब चलो हम नई लीड पर काम करते हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी यहीं पर हो जाती है कि हम कभी कभी नई लीड को लेकर के अपना मैक्सिमम टाइम हम उसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने पुराने लोगों का फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। और अगर हमने अपने पुराने लोगों का ढंग से फॉलो अप नहीं किया, तो धीरे 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 करके वो फिर आपको क्विट करते चले जाएंगे। तो आपको बेहतर तरीके से ना तो उनका केवल फॉलो अप लेना है, बल्कि फॉलो अप इस तरह से लेना है जैसे वो आपकी टीम के मेंबर ना होकर के आपकी एक फैमिली के मेंबर की तरह हैं। आपको बेहतर तरीके से उनको अपना 100% देते हुए उनके रिजल्ट को इम्प्रूव करना है, और उनके रिजल्ट को इतना ज्यादा इम्प्रूव करना है कि वो ना सिर्फ आपके न्यूट्रिशन से बल्कि आपकी सर्विसेज से वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएं। और जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तब हम चाहे ना चाहे वो दूसरों को भी इसके बारे में बताना शुरू करेंगे, हमारे न्यूट्रिशन के बारे में बताना शुरू करेंगे, हमारी सर्विसेज के बारे में बताना शुरू करेंगे। इस तरह से दूसरे लोग भी मोटिवेट होकर के आपकी टीम में शामिल होंगे, और आपका काम बढ़ता चला जाएगा। और आपका काम बढ़ेगा
तो आपकी रॉयल्टी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। हमें कोशिश ये करना है कि अपनी टीम के हर एक पर्सन से कम 2 रेफरेंसेस जरूर लेकर के उन पे काम करना है, और उसके बाद उन 2 रेफरेंसेस से भी 2 रेफरेंसेस लेकर के उन पर भी काम करना है। इस तरह से करके हम मैक्सिमम लोगों तक की रीच कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को अपने न्यूट्रिशन का यूजर बना सकते हैं। तो ये तो हो गई टीम में आए हुए कंज्यूमर्स के फॉलोअप की बात। दूसरे नंबर पे हमें अपने एसोसिएट्स का भी बहुत खास ध्यान रखना है। बहुत बार हम केवल अपने बारे में सोचते हैं कि हमारी टीम बड़ी हो जाए, हमारी इनकम बड़ी हो जाए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाए, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल करना है कि जिन लोगों ने भरोसा करके आपकी स्पॉन्सरशिप में अपनी आईडी को क्रिएट किया है, हमें उन लोगों के ड्रीम्स को भी अचीव कराने में उनकी पूरी की पूरी हेल्प करनी है। आपको अपनी टीम के हर एक पर्सन को, टीम को क्रिएट करना, नए नए लोगों को इनवाइट करना, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए काम करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक एसोसिएट को एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम के लिए ना सिर्फ बताना, बल्कि उनके एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम्स को कंप्लीट कराने में आपको उनकी पूरी की पूरी हेल्प करनी है। आपको मैं बहुत ही शॉर्टकट में बताना चाहूँगा कि जब एक एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेता है, तो यहाँ पर वो एक तरह से हर्बललाइफ में बिजनेस करना सीख जाता है, वॉल्यूम करना सीख जाता है, आईडीज क्रिएट करना सीख जाता है। तो आपको अपने एक एक एसोसिएट को एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम में जरूर से जरूर न सिर्फ डालना है, बल्कि उनके एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम को कंप्लीट कराना है। अब तीसरे नंबर पर बात आती है कि जो लोग हमारी टीम में सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई कर चुके हैं, हमें उनके काम पे सबसे खास फोकस करके उनके काम को इम्प्रूव कराने में हेल्प करनी है। हर एक सुपरवाइजर को हमें इस तरह से तैयार करना है कि वो कम से कम एक एक्टिव सुपरवाइजर बन जाए। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हम एक्टिव सुपरवाइजर उस सुपरवाइजर को कहते हैं जो कि ना सिर्फ एक्टिवली काम करे, बल्कि अपनी टीम के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके कम से कम पूरे महीने में लगभग 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स का बिजनेस जरूर से जरूर करे। जब वो 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स का बिजनेस करेगा, तो यहाँ पर उसकी इनकम भी बड़ी होगी, और साथ ही साथ डे बाय डे उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी होती जाएगी। और एक तरह से, क्योंकि आपके सुपरवाइजर की इनकम बड़ी हो रही है, आपके सुपरवाइजर की ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है, आपके सुपरवाइजर की टीम बड़ी हो रही है, तो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में आपकी इनकम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी टीम बड़ी हो रही है। तो आपको इन तीनों लोगों का खास करके ध्यान रखना है। 3 लोगों में से मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि एक तो आपके कंज्यूमर्स, दूसरे आपके एसोसिएट, और तीसरे नंबर पर आपके एसोसिएट में वो लोग जो कि सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई कर चुके हैं। आपको इन सभी का विशेष ध्यान रखना है। एक लास्ट बात का हमें और ध्यान रखना है कि कभी कभी हम ये गलती कर देते हैं कि हम अपने वॉल्यूम पॉइंट्स पे फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपके वॉल्यूम पॉइंट्स 1000 होने में केवल 100 वॉल्यूम पॉइंट्स बाकी हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बताना चाहूंगा। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि 500 वॉल्यूम पॉइंट्स होने पर हमें 1% की रॉयल्टी इनकम मिलती है। तो कई बार होता क्या है कि हमारे 450, 470, 490 इस तरह से वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं। तो केवल 10 वॉल्यूम में या 20 वॉल्यूम में या 30 वॉल्यूम पूरे हो करके हमारे 500 वॉल्यूम पूरे हो जाते हैं। और जब हम उसको पूरा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमें रॉयल्टी नहीं मिल पाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारा क्राइटेरिया 500 वॉल्यूम से 10, 20, 25, 30, 50 से अगर कम हो रहा है, तो हमें मंथ क्लोज होते होते उस वॉल्यूम को पूरा जरूर कर देना है, जिससे हम कम से कम 1% रॉयल्टी के लिए एलिजिबल हो जाएं। इसी तरह से जब हमारे वॉल्यूम पॉइंट्स 1000 के आसपास हो, 900 हो, 950 हो या फिर 800 हो, तो हमें कम से कम उसे 1000 वॉल्यूम पॉइंट जरूर कर देना है, जिसकी वजह से हमें पूरी की पूरी 2% रॉयल्टी आ सके। और सेम यही क्राइटेरिया हमें 1500 वॉल्यूम पॉइंट्स पर भी देखना है, 2000 वॉल्यूम पॉइंट्स पर भी देखना है। और अगर हमारे वॉल्यूम पॉइंट्स 2500 में 100, 200, 250 अगर इस तरह से कम हो रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी रॉयल्टी इनकम पूरी नहीं मिल सकती है। तो हमें क्या करना है कि मंथ क्लोज होते होते एटलीस्ट हम उस क्राइटेरिया को जरूर से जरूर पूरा कर दें, जिसकी वजह से हमें कंप्लीट रॉयल्टी इनकम यहाँ पे
मिल सके। तो फाइनली मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जिसकी वजह से हम अपने रॉयल्टी इनकम को या यहाँ पे अपनी इनकम को इम्प्रूव कर सकें। अगर हम किसी भी तरह की इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लोगों का फॉलोअप, लोगों को इनवाइट करना, उनकी अच्छे से हेल्प करना, उनको न्यूट्रिशन का लवर बनाना, अच्छे से उनको न्यूट्रिशन को यूज करा करके उनके रिजल्ट को इम्प्रूव करना, अपने कंज्यूमर्स को, अपने एसोसिएट्स को, अपने सुपरवाइजर्स को हेल्प करके उनको आगे के लिए इम्प्रूव करना, आगे बढ़ाना। इन सारी चीजों से हम अपनी हर तरह की इनकम को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और अपनी रॉयल्टी इनकम को भी हम डे बाय डे बढ़ाते जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताए हुए पॉइंट्स आपको जरूर न सिर्फ पसंद आएंगे बल्कि आप उस पर प्रैक्टिकल करके अपने रॉयल्टी इनकम को जरूर से जरूर इंप्रूव करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं अपने एक नए वीडियो के साथ फिर से बहुत ही जल्दी आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स फिट एंड फाइन। थैंक यू दोस्तों।